कहना ये चाहूँगा, मेरी नज़र में ये ज़मानत का बाद में केस है, उससे पहले ये मुकदमा काबिल इखराज है मेरी नज़र में। इसकी क्वाशिंग होनी चाहिए इस FIR की। ये अनफॉर्चुनेट है कि एक वज़ीर आज़म के ऊपर और एक फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर इस किस्म का मुकदमा, जो कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कभी ऐसा मुकदमा पहले नहीं बनाया गया। साइफर की बात की जा रही है कि साइफर आवाम से शेयर हुआ नहीं हो सकता था और ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि साइफर का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे रखा गया, साइफर का मामला कैबिनेट के आगे रखा गया, साइफर का मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के आगे रखा गया, 2 दफ़ा रखा गया। और इतनी दफ़ा रखने के बाद जो एक मामला पूरी मुल्क के आप मुख्तलिफ कंसर्न जो लोग हैं उनके आगे ये मामला रखें और उसके बाद तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक होना, उसकी डीक्लासिफिकेशन के बाद, वो बिल्कुल एब्सर्ड है, वो बिल्कुल इलॉजिकल है। ये कभी कानून की मंशा नहीं थी। 100 साल पुराना कानून है, उसको उठाकर तो आज उसकी मुरम्मत करने की भी कोशिश की गई उस कानून की, मगर लॉ जैसे चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने भी आपको बताया, वो रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि पीछे जाकर वो नहीं लगता। ये नया कानून निकाला अगस्त के अंदर और इस पूरे के पूरे कानून का फोकस जो है वो दुश्मन मुल्क के साथ पाकिस्तान के सीक्रेट शेयर करना है। या ना तो कोई ऐसा सीक्रेट शेयर किया गया, ना किसी दुश्मन मुल्क से शेयर किया गया, ना कोई नक्शा था, ना कोई मैप था, ना कोई प्लान था। तो किसी भी तरह ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक इस पर नहीं होता। किस्तों में बेल एप्लीकेशन आर्ग्यू हो रही है। सरकार जो है वो सिर्फ लंबे लंबे सेक्शन पढ़ना चाह रही है। सरकार मुद्दे पर नहीं आ रही, सबूत पर नहीं आ रही, शहादत पे नहीं आ रही। और अक्सर जो गवाहों को, FIR के गवाहों को, हमराही मुल्ज़मान को, इस मेरा इशारा स्टेटमेंट ऑफ इको एक्यूज्ड पर है। आज़म खान साहब को अगर एक गवाह बनाकर लाया जाता है इमरान खान साहब के खिलाफ, तो ऐसे गवाह की गवाही पर रिलायंस प्लेस करने से पहले बहुत एहतियात का हमेशा कहा गया है कि इसको विद अटमोस्ट केयर एंड कॉशन ऐसे एविडेंस को दिया जाए। जो हमराही मुल्ज़िम होता है और आपके खिलाफ बयान देना चाहे, उसको गिरगिट से उसको इक्वेट किया जाता है, कैमिलियन लाइक कैरेक्टर बोला जाता है। कुरान पाक में भी उसका रेफरेंस दिया गया कि विकेड यानी कि एक विकेड कैरेक्टर है जो स्टेटमेंट ऑफ को एक्यूज्ड है। सो ओवरऑल ये सारे का सारा मुकदमा बिल्कुल बेबुनियाद है और इमरान खान साहब जमानत के हकदार हैं। 60 दिन उनको हो गए हैं डिटेंशन में ऑलरेडी। वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर है इस वक्त, जो कि इस वक्त सरकार सिर्फ बहाने बना रही है कि किसी तरीके से इस साइफर केस में उनकी डिटेंशन को लंबा किया जाए। आज के हेयरिंग के दौरान जो सबसे हैरान कुन इंकशाफ अदालत के सामने आया, वो हमने कुछ ऐसे रखा कि साइफर का इल्ज़ाम है कि वो इमरान खान साहब के पास तकरीबन 33 दिन तक रहा उनके कब्ज़े में जब वो वज़ीर आज़म थे। इमरान खान साहब के 33 दिन के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वो चार्ज संभालते हैं और साइफर उनकी कस्टडी में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तकरीबन 170 दिन उनकी तहवील में रहता है। तो FIA ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ना तलब किया है, ना कोई नोटिस दिया है, ना उनसे कोई बयान दिया है। तो शहबाज शरीफ साहब सक्सेसर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब के पास, और अगर शहबाज शरीफ साहब ने भी एक मीटिंग अटेंड की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, तो वो मीटिंग साइफर के बगैर क्यों अटेंड की? या ये बिल्कुल बात जहन नहीं मानता कि एक मीटिंग में आप बैठ रहे हैं, साइफर उनके पास होना चाहिए था, और अगर नहीं था तो उसी दिन इतला दी जाती कि साइफर मिसिंग है। उसकी इंफॉर्मेशन उसके 160 दिनों के बाद आना ही बेस्ट इंडिकेटर है कि बिल्कुल बोगस केस है, ये सियासी केस है। और ये इमरान खान साहब जब मंडे को ये दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी ज़मानत मंजूर होगी और वो रिहा किए जाएंगे इस मुकदमे में। थैंक यू वेरी मच।